वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे अपने अपने जीवन काल में। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन में एक स्वर्ग वाला अप्सरा मिलने वाले हैं, जो दोस्तों आपके जीवन में आने से आपका जीवन को बादल के रख देंगे और दोस्तों आपसे ही संबंध बनाने वाले। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक पूरी बातें बताने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर ही बने रहे, तभी आपको विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में। आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल क्या बदलाव देखने को मिलेगा, आपका लव लाइफ, कैरियर, स्वास्थ्य, बिजनेस कैसे रहने वाले हैं, आपके परिवार की स्थिति में क्या उतार चढ़ाव दिन देखने को मिलेगा, उनके बारे में सबसे पहले आपको बताने वाला। तो दोस्तों, वीडियो में आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। भगवान श्री गणेश का कृपा आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में। कल दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। आपके पिताजी की सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी आने से आप घबरा सकते हैं। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं तो उन्हें कोई शुभ सूचना सुनने को मिलेगी। आप अपने भविष्य को लेकर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर यदि कोई काम लंबे समय से अटक रही थी तो वह भी फाइनल होगी। आपको अपने किसी मित्र की याद सता सकती है। आपने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया तो वह आपको धोखा दे सकता है। आपका डूबा हुआ धन आपको मिलने की संभावना है। कुछ नए संपर्कों से लाभ मिलेगा। आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं चलेगी। आप अपने घर परिवार में चल रही समस्याओं को लेकर काफी परेशान रहेंगे। परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत में गिरावट आ सकती है। ऊपर यदि कुछ कर्जों था तो उसे भी आप काफी हद तक उतरने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी आसपास रह रहे विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। राजनीति में कार्यरत है, उनके लिए कल दिन अच्छा रहेगा। आपको मेहनत अनुसार फल मिलने से खुशी होगी। आप अपने खर्चों को करने से पहले अपनी जेब पर भी पूरा ख्याल रखें। आपका किसी बाहरी व्यक्ति से वाद विवाद हो तो आप उसमें चुप लगाएं, नहीं तो कानूनी हो सकती है। वाहनों का प्रयोग आपको सावधान रहकर करना होगा। यदि कोई प्रिय वस्तु खो गई थी तो उसके आपको मिलने की संभावना है। आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। आपको अपने पारिवारिक मामलों को घर में रहकर ही निपटना बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा की तैयारी में जमकर मेहनत करनी होगी। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझकर करना होगा, क्योंकि नहीं तो बाद में नुकसान हो सकता है। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आएंगे। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। आपको अपनी संतान से किए हुए वादे को पूरा करना होगा। वरिष्ठ सदस्य आपको कामों को लेकर कोई सलाह दे सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में एकाग्र होकर जुटना होगा। आपको धैर्य व साहस से काम लेने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन में एक स्वर्ग वाली अप्सरा आने वाले हैं, जो आने से दोस्तों आपके जीवन को बादल के रख देंगे। आपके जीवन में हर परिस्थिति में आपका साथ खड़े उतरे। जी और दोस्तों, आपके जीवन में आने से आपका जीवन स्वर्ग जैसा बना देंगे और आपसी संबंध बने बिना इसे कोई नहीं रोक सकता। या आपके लिए दोस्त बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहने वाले, जिनका नाम दोस्तों एम और डी अक्षर से है, और इसका राशिफल नाम दोस्त डी और आर अक्षर वाले, ये 2 नाम वाली लड़की आपके जीवन में आने से आपका जीवन को स्वर्ग बनाकर रख देना। और दोस्तों, आपसे संबंध बनाए बिना इसे कोई नहीं रोक सकता है। जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहने वाले, आपकी हर परिस्थिति में आपका साथ खड़े उतरेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले जो आने वाले जीवन काल में इन विचारों को अपने जीवन में उतार लें। आपके जीवन में हर परिस्थिति में काम आने वाले हैं।
जीवन में बुरा समय किसी के भी लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही नीति अपनाकर इससे बाहर निकला जा सकता है। चाणक्य ने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं जो कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन कर सकते हैं। 1. धैर्य और संयम बनाए रखें, संतुलन न खोएं। संतोषात् लभते सुखम। संतोष और धैर्य से ही सुख की प्राप्ति होती है। बुरे समय में धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आप घबराकर या आवेश में आकर गलत निर्णय लेंगे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। चाणक्य कहते हैं कि संकट के समय व्यक्ति को ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए ताकि सही समाधान निकाला जा सके। गुप्त रूप से कार्य करें, अपनी योजनाएं हर किसी को न बताएं। अपनी कमजोरियों और योजनाओं को दूसरों को बताने से बचें। जब समय खराब हो तो अपनी योजना या रणनीति किसी को न बताएं। शत्रु और ईर्ष्यालु लोग आपकी स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अपनी सफलता की रणनीति को गोपनीय रखना बहुत जरूरी है। जो लोग अपनी योजनाएं सार्वजनिक कर देते हैं वे अक्सर असफल होते हैं। 3. सफलता हासिल कौशल में निवेश करें। परिश्रम और मेहनत की आवश्यकता होती है। विद्या ही सबसे बड़ी संपत्ति है, सही समय में भी साथ देती है। जल्दबाजी न करें। चाणक्य समय से पहले पैसा और भौतिक चीजें छीन सकती। बुरा समय हमेशा नहीं रहता। यदि आप सही समय का इंतजार करेंगे और धैर्य रखेंगे तो चीजें बदलेंगी। चाणक्य के अनुसार जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक हो सकता है। सही समय पर सही निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। धन का संचय करें, संकट के लिए बचत जरूरी है। धन वह नहीं जो केवल खर्च किया जाए, धन वह है जो विपत्ति में काम आए। चाणक्य कहते हैं कि धन की सुरक्षा और संचय बहुत जरूरी है। कठिन समय के लिए धन बचाकर रखना चाहिए ताकि जब संकट आए तो हम आत्मनिर्भर रहें और दूसरों पर निर्भर न हों। बुरे लोगों से दूरी बनाएं, सही संगति चुनें। मूर्ख और दुर्जन व्यक्ति से मित्रता करने से अच्छा है कि अकेले रहो। बुरे समय में गलत संगति से बचना जरूरी है। ऐसे लोग जो केवल स्वार्थ के लिए आपके साथ होते हैं वे आपके कठिन समय में आपको और नीचे गिरा सकते हैं। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि सही और विश्वसनीय लोगों का साथ लें। आत्मनियंत्रण रखें, क्रोध और वाणी पर संयम रखें। क्रोध और उतावलापन मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। कठिन समय में लोग अक्सर क्रोध में गलत निर्णय ले लेते हैं जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। सही शब्द और शांत मन से बात करने से समस्याएं हल हो सकती हैं। सतर्कता और सावधानी बरतें, हर स्थिति का आकलन करें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बुरे समय में सतर्कता जरूरी होती है। लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं, इसीलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें और सतर्कता बनाए रखें। अनावश्यक जोखिम लेने से बचें और सुरक्षित राह अपनाएं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। चाणक्य कहते हैं कि कठिन समय में व्यक्ति का सबसे बड़ा सहारा उसका स्वास्थ्य होता है। मानसिक तनाव से बचें, अच्छा खान पान रखें और व्यायाम करें। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो कठिनाइयों से लड़ने की ताकत मिलेगी। 10. ईश्वर और नैतिकता में विश्वास रखें, सद्गुणों को अपनाएं। धर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा रक्षक है। चाणक्य कहते हैं कि जब समय कठिन हो तो हमें अपने नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य, ईमानदारी और धर्म का पालन करने से हमें सही दिशा मिलती है और मनोबल बना रहता है। निष्कर्ष, बुरा समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन सही नीति अपनाकर इससे बाहर निकला जा सकता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना चाहिए, धन और ज्ञान का संचय करना चाहिए और सही संगति चुननी चाहिए। इसके अलावा हमें क्रोध और वाणी पर संयम रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और नैतिकता एवं धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति इन नीतियों का पालन करता है वह न केवल कठिनाइयों से बाहर निकलता है बल्कि जीवन में सफलता भी प्राप्त करता है। चाणक्य नीति अध्याय 5 से महत्वपूर्ण बातें और शिक्षा जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। इसमें नीति, व्यवहार, धन, मित्रता और जीवन प्रबंधन से जुड़ी बातें कही गई हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बातें दी जा रही हैं।
मित्र और शत्रु की पहचान। शत्रु कितना भी कमजोर क्यों न हो, उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सीख, हमें अपने शत्रु की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। कंजूस व्यक्ति का धन व्यर्थ होता है। जिसके पास धन होते हुए भी वह उसे अच्छे कार्यों में खर्च नहीं करता, उसका धन समुद्र में पड़े उस पानी के समान है जिससे कोई प्यास नहीं बुझा सकता। सीख, धन का उपयोग उचित कार्यों और दान पुण्य में करना चाहिए, नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देना व्यर्थ है। जैसे दूध से मक्खन निकालने के बाद उसे दोबारा दूध में नहीं बदला जा सकता, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति को कितना भी ज्ञान क्यों ना दिया जाए, वह बुद्धिमान नहीं बन सकता। सीख, हर व्यक्ति को सिखाने का प्रयास करना व्यर्थ हो सकता है, इसलिए बुद्धिमानी से ज्ञान बांटना चाहिए। स्त्री का स्वभाव। स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल होती हैं और वे अक्सर अपने मन की बात किसी न किसी को बता ही देती हैं। सीख, हर किसी को अपनी गोपनीय बातें सोच समझकर साझा करनी चाहिए। बुरे लोगों से दूरी बनाए रखना। बुरे व्यक्ति से उतनी ही दूरी बनाकर रखनी चाहिए जितनी दूरी एक जहरीले सांप से रखी जाती है। सीख, गलत और धोखेबाज लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, वरना वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। निष्कर्ष, चाणक्य नीति का यह अध्याय हमें जीवन में सतर्कता, धन का सही उपयोग, मित्रता की पहचान और ज्ञान के सही उपयोग जैसी महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। इन नीतियों को अपनाकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे बातें। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर है